ये तो क्रियात्मक समूह है, ये जो है ये क्रियात्मक समूह का नाम है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये ऑयल क्लोराइड है, एमाइड है, साइनाइड है। ये क्रियात्मक समूह नाम है। क्रियात्मक समूह की संरचना है, समझ लो। ये पूर्व लगन है या अनुलगन है। IUPAC का नियम नंबर 1 है, सर्वप्रथम कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला लेकर, सर्वप्रथम कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला लेकर कार्बन के अनुसार उसका नामकरण करते हैं। कार्बन के अनुसार उसका नामकरण करते हैं। कार्बन के अनुसार उसका नामकरण करते हैं। बैठ जाओ, बोल रही है, जहां बैठो वहीं बैठ जाओ आराम से। अब देखो इधर, हाँ जितना मना कर रहा हूँ और ऊपर से बोल रहे हैं। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए मैथ शब्द आएगा, अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ आएगा, 3 है तो प्रोप आएगा। अब कोई कहे प्रोपेन, प्रोपेन ओपेन कुछ नहीं होता है, एन तब लगाएंगे जब बंद देखेंगे हम। वो एन भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। C4 है तो ब्यूट, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। C5 हो जाएगा पेंट, और C6 जो है वो है हेक्स, C7 जो है वो है हेप्ट, C8 जो है वो है ओक्ट, नॉन, और 10 के लिए है डैक। अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है तो शब्द आएगा एन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध है तो आएगा इन, और ट्रिपल बंध है तो आएगा आइन। ठीक है जी। अब नामकरण देखो। अब नामकरण में होता क्या है कि याद रखना, कार्बन की बैलेंसी जो संयोजकता होती है ना, वो हमेशा 4 होती है। 4 बंध वो हमेशा बनाएगा, वो कैसे भी बनाए। कैसे भी बनाने का मतलब है कि कार्बन चाहे तो ऐसे बंध बना सकता है, कार्बन चाहे तो 2 बंध इधर से और 2 इधर से बना सकता है, कार्बन चाहे तो 1 बंध इधर से और 3 एक और से बना सकता है, या इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं। इस तरीके से कार्बन बंध बना सकता है। अब देखो, कार्बन की कोई चैन आ गई, जैसे हमने इतने कार्बन ले लिए, कुछ भी कार्बन जैसे, पर हम नहीं ले रहे, तुम्हें क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हें बनाने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसे करके 5 कार्बन हो गए। अब कार्बन की खासियत यह है कि आपस में कितनी भी लंबी, लाखों करोड़ों कार्बन की चैन भी बन सकती है, कितनी भी बड़ी चैन जा सकती है। अब इसमें सब में कम से कम सिंगल बंध से तो जरूर ही जुड़े होंगे, समझ गए? कम से कम सिंगल बंध से, वरना डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। सिंगल बंध से जुड़ गए। अब ये जो बंध होता है, ये इसका भी माना जाएगा, इसका भी। ये जो बंध है वो सबके साझे में माना जाता है, दोनों के साझे में। इस कार्बन पे एक बंध आ गया है। अब इस कार्बन को 4 बंध पूरे करने हैं, तो 4 बंध जो है वो ऐसे पूरे करेगा। अब याद रखना, इस कार्बनिक रसायन में जब से तुम्हारा 10वां चैप्टर स्टार्ट हुआ है, H आते हैं, H। तो H की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई औकात नहीं है। इसकी सिर्फ इतनी खासियत है कि ये सिर्फ संयोजकता पूरी करना आता है, इसका नाम नहीं जुड़ता है कहीं भी। कार्बन के साथ में कभी भी हाइड्रोजन का नाम नहीं आएगा। अब जैसे हमने ये बंध बना दिए, एक बंध तो कार्बन के साथ जुड़ गया, लेकिन बाकी 3 किस चीज से जुड़े हैं, तो उसके लिए खाली स्थानों पर H आ जाता है। अब एक बंध ये हो गया, एक बंध ये हो गया इस कार्बन के लिए, तो इसे 2 चाहिएंगे। ऐसे ही एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसे भी 2 चाहिएंगे, इसे भी 2 चाहिएंगे, और इसे 3 चाहिएंगे। कुछ नहीं है, अगर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्कोहल या कोई भी, तो फिर H जुड़ेगा। और अगर जो उनमें से कोई क्रियात्मक समूह होता है तो वो H हट जाएगा और ये वो क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा। हाँ, वो क्रियात्मक समूह का नाम। ध्यान से सुनो काम की बात। IUPAC सिर्फ 3 चीजों की होती है। एक तो कार्बन की होती है, एक बंध की होती है, एक क्रियात्मक समूह की होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन वाइड्रोजन या कुछ और आ जाए, उसकी IUPAC नहीं होती है, इन्हीं की होती है। अब इन्हें सकोड़ के लिखो।
सकोड़ के लिखेंगे तो इस कार्बन के साथ में 3 H आ गए, इस कार्बन अब देखने में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये जो बंध है वो इस हाइड्रोजन से जोड़ रहा है, हाइड्रोजन से नहीं जोड़ रहा होता, बंध हमेशा कार्बन से जोड़ रहा होता है, H तो खुल जाएंगे साइड में, ठीक है। तो ऐसे ही ये बंध जाइए वाला बंध हाइड्रोजन से नहीं जोड़ रहा है, ये हमेशा कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। बंध कार्बन के मध्य बनता है। और आगे सुनो, जरूरी नहीं है कि बंध तुम्हें ओपन करके दिखाएं, ये ऐसे भी हो सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3, जरूरी नहीं है ऐसा हो। अगर एक से हो ना, जैसे ये 3 एक से आ रहे हैं तो ये ऐसे लिख देते हैं CH2 का होल थ्राइज CH3। तो ये सारा अपने आप में दिमाग में घुमाना पड़ता है कि एक ही यौगिक जो है वो इस रूपों में लिखा जा सकता है। अब कोई कहे यार यहाँ डबल बंद होगा तो हमें कैसे पहचान पड़ेगी, हमें पहचान पड़ेगी ऐसे, क्यों वहाँ CH3 CH2 CH दे देगा। अब हम समझेंगे अच्छा यहाँ CH दे दिया, इसका मतलब यहाँ डबल बंद हुआ होगा तभी यहाँ H कम आए हैं, वरना अगर यहाँ सिंगल बंद होता तो यहाँ H2 आते, या H ही ना दे तो भी हमें अपने हिसाब से आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहाँ ट्रिपल बंद होगा, इसलिए यहाँ H या H की संख्या कम आई है। और अगर जो सिंगल बंद है तो सब में 2 हिसाब तुम्हें लगाना है। आ जाओ यहाँ तक। अब तो अब बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग जो करते हैं हम, चाहे अभी कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, जिधर क्रियात्मक समूह होता है फिर नंबरिंग उस ओर से करते हैं। अब क्रियात्मक समूह नहीं है तो चाहे इधर से नंबरिंग कर दो या इधर से कर देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन के ऊपर नंबर होंगे, हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही इसका कोई नाम आने वाला है। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए नाम आता है हमारे पास पेंट। अब सब में सिंगल बंद है तो प्लस लगा के एन जोड़ देंगे, चाहे तो यही छोड़ दो, यह नाम भी होता है, वरना तुम ऐसे लिख सकते हो एक साथ पेंटेन, ये इसका नाम हो जाता है। ऐसा आ जाता है देखो CH3 ऐसे और लिख देते हैं, C यहाँ डबल बंद कर दो, यहाँ CH और यहाँ CH2, एक और बढ़ाओ। अगर कि कार्बन श्रृंखला में डबल बंद या ट्रिपल बंद आता है तो फिर नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से ये डबल बंद या ट्रिपल बंद नजदीक पड़ता है, ठीक है जी। अब देखो ये डबल बंद ना, इस कार्बन का भी गिना जाएगा, इसका भी गिना जाएगा, उधर से गिनेंगे तो इसका माना जाएगा, इधर से गिनेंगे तो इसका माना जाएगा। नंबरिंग करते हैं उधर की साइड से। पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो बॉन्ड आया है डबल बंद वो चौथे नंबर पर आया है, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तीसरे पर आया है। तो नीचे वाली नंबरिंग नहीं चलेगी, ऊपर वाली नंबरिंग चलेगी, क्योंकि नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से डबल बंद या ट्रिपल बंद नजदीक पड़ता है। अब 7 कार्बन के लिए नाम आ जाता है हेप्ट प्लस इन। अब इन तो लिख देंगे हम, लेकिन हम ये भी तो बताएंगे इन है कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, तो हम कहेंगे 3 पर, यही छोड़ दो, ये भी आंसर होता है। और टूटा हुआ ही जितनी IUPAC तोड़ के लिखेंगे ना, ये वाली IUPAC जितनी तोड़ के लिखेंगे इतनी अच्छी मानी जाती है, चाहे तो जोड़ के लिख दो, 3 कॉमन ले लो यहाँ बाहर, हेप्टीन, ये IUPAC है तुम्हारी। अब ये खत्म नहीं हुई है, मतलब ये पहला नियम चल रहा है अभी तुम्हारा, ठीक है जी। अभी और देखो ऐसे CH3 CH2 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 और लिखो। लो जी, अब कार्बन की लंबी से लंबी चैन लेते हैं, चाहे वो हमें कितने भी घूम फिर के मिले, टूटनी नहीं चाहिए बस, अगर ऐसे चल रही है तो ऐसी चलती रहेगी। तो अब नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर डबल बंद मिल रहा है हमें, इधर से 1 2 तो इधर से मिल रहा है, तो कौन से किधर से, इधर की ओर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन के लिए नाम आता है ओक्ट प्लस दूसरे नंबर पर है इन, डैश लगा के 2 कॉमन ले लेंगे, ओक्टीन, ये इसका नाम होता है, ठीक है जी। ये तुम्हारा पहला नाम था, ये तुम्हारा दूसरा नाम आ जाता है, और ये तीसरा। ये पहले नियम के उदाहरण है, ये उतारेंगे और ये उतार लेंगे, और इसके बाद लिख देंगे नियम नंबर 2। इस चैप्टर के बाद में दोबारा मैं कभी IUPAC नहीं कराऊंगा जब तक हमारी केमिस्ट्री चलेगी।
समझ गए? सारे चैप्टर का टाइम हम एक ही इसी घंटे में बर्बाद कर रहे हैं, रोज 10-10, 15-15 मिनट बर्बाद नहीं करेंगे। नियम सेकंड है, यदि कार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह है, कोई क्रियात्मक समूह है, तो कार्बन का नाम लिखने के पश्चात कार्बन समूह का नाम लिखने के पश्चात उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखते हैं, उस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखते हैं। अब ये अनुलग्न और पूर्व लगन क्या होता है? देखो, अच्छा पूर्व लगन बाद में लगता है, ये नाम है। देखो सर, पेंटेन है, पेंटेन के अगर जो बाद में कोई नाम आएगा तो वो अनुलग्न होगा, और पेंटेन से पहला आएगा तो पूर्व लगन होगा। अब दोनों की टेबल बना रहा हूं मैं इसकी। अब ये जो टेबल बन रही है ना, ये वरीयता का क्रम है। वरीयता का क्रम मतलब पावरफुल के हिसाब से लिख रहे हैं, जिसकी ज्यादा वरीयता वो ऊपर आएगा, जिसकी कम वरीयता वो नीचे। अब ज्यादा और कम का मतलब क्या होगा? अगर दो क्रियात्मक समूह एक साथ आ गए, सोचो एल्कोहल एक साथ आ गया और COOH एक साथ आ गया, तो फिर नंबरिंग किस ओर से करें? दो क्रियात्मक समूह आ गए तो फिर उसमें वरीयता देखी जाती है कि किसकी वरीयता ज्यादा होती है। तो वरीयता जैसे इसकी ज्यादा होती है, फिर नंबरिंग किस ओर से करेंगे, ठीक है? तो वरीयता का क्रम लिख रहा हूं, और सही मायनों में मान के चलो कि पूरी आवर्त सारणी की आधारशिला यही है, जो ये वरीयता टेबल है हमारी। अब वरीयता टेबल का ही सारा दारोमदार है, और यही वरीयता टेबल तुम्हें बिना देखे याद होनी चाहिए, वरना एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन तुम हिला नहीं पाओगे, कोई सा भी IUPAC का। और IUPAC का छोड़ो, साथ जो नाम भी लिखना आएगा वो भी नहीं लिखा जाएगा। तो भाई क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, उसके बाद में पूर्व लगन, उसके बाद में अनुलग्न। और देखो भाई, सबसे पहले आ जाता है COOH। इसका नाम जो होता है वो होता है कार्बोक्सी, और कार्बोक्सी लिख देते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल भी पूरा लिख देते हैं। और अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। इसके बाद COCl आ जाता है, COCl आ जाता है। सुबह सुबह टाइम है भाई साहब, मूड खराब मत करो, आराम से देखते रहो। COCl, और इसका नाम हो जाता है कार्बेमोइल। नहीं, कार्बन नीचे का फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड। और अनुलग्न इसका होता है ऑयल क्लोराइड। अब एक बात याद रखना, अगर यहाँ Cl है तो ऑयल क्लोराइड है, Br भी हो सकता है, F भी हो सकता है, I भी हो सकता है, तो वो ऑयल ब्रोमाइड या आयोडाइड हो जाएगा। उसके बाद में हो जाता है CONH2, ये होता है कार्बेमोइल। और अनुलग्न आता है इसका एमाइड। देखो 100 में से 90% जो हम यूज करते हैं, ये कौन खोला है? 100 में से 90% जो यूज करते हैं वो हम ये यूज करते हैं अनुलग्न। पूर्व लगन तब यूज करते हैं कि कोई बड़ा वाला आ गया तो फिर छोटे वाले का पूर्व लगन लिखेंगे, बड़े अनुलग्न हमेशा यही आने हैं, हमेशा अनुलग्न आता है, ठीक है जी। इसके बाद में आ जाता है साइनाइड। साइनाइड का पूर्व लगन जो होता है वो होता है साइनो, और अनुलग्न जो होता है वो होता है नाइट्राइल। नाइट्राइल, चलिए एक मिनट नोटिस बंद कराना जरा से। कौन है बाहर? साइनाइड। साइनाइड के बाद में आ जाता है CHO। CHO, CHO के लिए आ जाता है ऑक्सो,
ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यार मैंने ग्रुप का नाम भी लिखते हुए चलो मैं, हमें यही लिख देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये होता है अम्ल क्लोराइड, ये एमाइड होता है, ये साइनाइड होता है, ये एल्डिहाइड होता है, और इसके बाद में आ जाता है कीटोन। कीटोन का पूर्व लगन कीटो आता है और इसका अनुलगन ओन आता है, इसका अनुलगन अल आता है, अल। ओन चांद बिंदी वाला ओन। इसके बाद में आ जाता है अपना अल्कोहल। अब कोई कहे अपना शब्द क्यों आया है, अपना क्यों आया है? तो हमारा टॉपिक यही चला, हमारा चैप्टर अल्कोहल है, इसकी वजह से हमें पूरा करना पड़ रहा है। इसके लिए हाइड्रोक्सी आएगा और ये ओल आ जाएगा। हाँ, इसके बाद में एमीन आ जाता है, NH2, इसे एमीन ग्रुप कहते हैं। इसका नाम पूर्व लगन लिखोगे तो एमीनो लिखोगे, एमीन लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है ईथर। ईथर तो यहाँ ये एल्केन है और एल्केन के साथ O जुड़ा हुआ है तो इसे एल्कोक्सी कहते हैं, एल्कोक्सी। और एल्कोक्सी के बाद में जो है वो इसका कोई भी पूर्व अनुलगन होता नहीं है, सबसे पूर्व लगन ही आएगा, एल्कोक्सी। और सुनो इधर, डबल बंद आ जाता है और ट्रिपल बंद आ जाता है तो भी नंबरिंग ऐसी करेंगे। ये इसकी बात। अब इसमें इसका पूर्व लगन नहीं होता है, इसका अनुलगन होता है इन और आइन, मतलब इनके सामने इनकी पावर इतनी नीचे है। इसके बाद जो है अब आगे के जो भी बचे ना वो सब पूर्व लगन बचे हैं, वो ABCD के क्रम में लगाएंगे हम, ABCD क्रम में। अगर मुझसे आगे पीछे भी हो जाए या कभी और भी आ जाता है तो सब। अब कोई कहे कैसे, देखो जैसे ये Br है, ब्रोमो, तो इसका नाम आ जाता है Br का ब्रोमो। Cl क्लोरो, क्लोरो के बाद में आ जाता है फ्लोरो, आइडो, आइडो के बाद में देखो CH3 होता है ना, CH3, तो ये आ जाता है मैथिल। अभी C2H5 हो जाए, C2H5 देखो ये नाम पहला आना चाहिए था, तो ये एथिल हो जाता है, ई से बनता है ये एथिल। ऐसे ही एक ग्रुप और होता है NO2, इसे कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। इनके किसी का भी अनुलगन होता नहीं है, जब भी आएंगे इनके सबके पूर्व लगन होंगे, ये किसी ना किसी से जुड़े होंगे इधर की साइड। ठीक है जी, ये है तुम्हारी वरीयता टेबल, क्रियात्मक समूह की वरीयता सारणी। ये क्लोराइड होता है, अगर जिसका आप नाम लिखना चाहोगे, क्लोराइड, ये ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, इनके नाम यहाँ सबको पता होते हैं। मैथिल है तो मैथिल का तो मैथिल इतना ही आता है। ये है। अब नियम क्या है, जो नियम हम लिखने वाले हैं, नियम यह है कि अगर कोई भी क्रियात्मक समूह इनमें से कोई क्रियात्मक समूह होगा जो कोई टेबल में आ जाता है तो नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। तो सबसे पहले उदाहरण में हम अपने वाले ही ले लें। लास्ट में CH3 जोड़ दो और यहाँ कहीं OH लगा दो। अब बंद काउंट कर लो, यहाँ तो तीन ही, शुरू में तो तीन ही चाहिए होते हैं, यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे और यहाँ 1 2 3 हो गए, तो यहाँ एक ही H की जरूरत है। अब देखते हैं OH क्रियात्मक समूह यहाँ आ गया है, OH के ऊपर नंबरिंग होगी नहीं, इनमें से किसी भी क्रियात्मक समूह पर नंबरिंग नहीं होगी, जिन जिन में कार्बन है उन पर नंबरिंग होगी बस। अब नंबरिंग देखो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आए, इधर से दूसरे पे आ रहा है 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट नाम आएगा और सब में सिंगल बंद है तो एन भी अभी आ जाएगा, पेंटेन। डैश लगा के लिखेंगे 2, कौन लगा के लिखते हैं, देखो 2 और 2 पर आ जाता है ऑल, क्योंकि सबका अनुलगन ही लिखते हैं। चाहे तो इसे तुम 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 2 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल। यहाँ आ जाता है CH3 CH2 CH2 और जी COOH,
अगर ये COOH तुम्हें कहीं दिखाई दे फिर तो कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आंख बंद करके नंबरिंग इसके ऊपर से ही होगी। 1 2 3 4 ये सबका बाप है, और इनके भी जो पापा है ना वो H2SO4 है। H2SO4 का मतलब है HSO3, जहाँ तुम नाम देख लोगे सल्फोनिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो अगर ये कहीं आ जाए तो ये इससे भी ऊपर पहुंच जाएंगे फिर, लेकिन एक साथ कभी आते नहीं है वैसे ये। अब देखो यहां तक ये आ गया है। 4 कार्बन के लिए नाम आ जाता है ब्यूट, सब में सिंगल बंद है ब्यूटेन। कोमल आगे लिखेंगे 1 ओइक अम्ल, एक साथ लिख दो 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और देखो आ जाता है हमारे पास C और C। अब बात आ जाती है कि एक और तो हम लगा देते हैं कोई भी खतरनाक ग्रुप, चलो पहले तो OH ही लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं हम एमीन, बाकी बैलेंस ही कर देते हैं हम पूरी। 2 तो यहाँ हो गए, तो यहाँ तो 2 चाहिएंगे, यहाँ भी 2 चाहिएंगे, यहाँ भी 2 चाहिएंगे, यहाँ भी 2 चाहिएंगे, यहाँ 1 ही चाहिएगा और यहाँ 3 चाहिएंगे। अब क्रियात्मक समूह 2 आ गए, ठीक है जी। अब 2 क्रियात्मक समूह आ गए तो नंबरिंग किधर से करें? तो नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिसकी वरीयता ज्यादा होती है। जैसे इन दोनों में ये ऊपर है तो नंबरिंग इस ओर से करेंगे, जिधर से ये नजदीक पड़ेगा। अब जब 2 आ गए तो अब दोनों का अनुलग्न तो आएगा नहीं, अनुलग्न हमेशा एक का आता है, पूर्व लगन कितनों के भी आ सकते हैं, ठीक है जी। अब जब अनुलग्न 1 का आएगा तो अनुलग्न आएगा इसका जिसकी वरीयता ज्यादा है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन के लिए सबसे पहले तुम्हारा आ जाता है हेक्सेन। अब देख लो किसका अनुलग्न लगाना है, किसका पूर्व लगन लगाना है। तो पूर्व लगन इसका लगाना है, अनुलग्न इसका लगाना है। तो पहले अनुलग्न से निपट लेते हैं। 1 ओल, और 5 पर जो है वो 5 पर एमीन ग्रुप है, लेकिन एमीन का पूर्व लगन लगाएंगे और एमीन का पूर्व लगन होता है एमिनो। तो 5 एमिनो हेक्सेन 1 ओल हो जाता है। चाहे तो 1 इसमें कॉमन ले लो, 1 ऐसे रहने दो, 1 ऐसे लिख देंगे तो 5 एमिनो 1 हेक्सेन ओल हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा। और जी लो जी, इसमें आगे कितने क्रियात्मक समूह है? इसमें है 3 क्रियात्मक समूह, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इन तीनों में देखना यह है कि किसकी वरीयता ज्यादा है, ठीक है जी। तो वरीयता COOH की ज्यादा है, नंबरिंग इधर से ही होगी। खुद कार्बन है तो इसलिए इसके ऊपर से हो रही है, अगर ये खुद कार्बन नहीं होता तो फिर नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं हम, जैसे हमने एल्कोहल में की थी। एल्कोहल क्रियात्मक समूह है लेकिन इसके ऊपर से नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग तो कार्बन पे ही होती है, सिर्फ कार्बन पे होगी। इसमें खुद कार्बन है इसलिए इसे भी शामिल कर लिया। 1 2 3 4 2 3 4 4 कार्बन के लिए नाम आ जाता है ब्यूटेन। 1 पे कहने सुनने की जरूरत है ही नहीं, ओइक अम्ल। बाकी ये 2 बचे हैं। अब देखो उधर 2 जो बचे हैं नाइट्राइल आएगा, इनके अब पूर्व लगन है, अनुलग्न आ गया। देखो इसका भी पूर्व लगन आना है, इसका भी पूर्व लगन आना है। इसका पूर्व लगन होता है हाइड्रोक्सी, H से बनता है। इसका पूर्व लगन होता है साइनो, C से बनता है, C से। तो अब तुम्हें देखना है कि ABCD में इन दोनों में पहले कौन आएगा? साइनो। नंबर मत देखना कभी ना, दूसरे को पहले लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ABCD क्रम में देखना होता है, नंबर कोई भी किधर भी आ सकता है। तो तीसरे नंबर पर तो है साइनो, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर साइनो, कोमा लगा के लिखेंगे। और दूसरे नंबर पर है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और कोमा लगा के आ गया ये ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। इस तरीके से ये नाम होते हैं। पहले कितने होते? 2 3 कितने? 3 हो गए थे। चौथा उदाहरण ये है, 5वां ये है, 6ठा ये है और 7वां ये है। अब पहले नियम लिख लिया था क्या? कुछ क्या लिखा था? अच्छा अनुलग्न लिखते हैं, ठीक है। नंबरिंग लिख दिया, ऐसे कि नंबरिंग को सोर्स से करते हैं। जिससे नहीं भी लिखा है तो समझ में तो आ गया कि नंबरिंग को सोर्स से करते हैं। तो टेबल बना लो और ये लिख लो। 5 इधर आना चाहिए था, इधर इसके होल के बाद में आना चाहिए था। हमेशा हेक्सेन, हेक्सेन है मुख्य यौगिक। किसमें? हेक्सेन के बाद में सिर्फ एक यौगिक का नाम आएगा, किसी का भी। इधर कितनों के भी आ सकते हैं और इधर जितनों के भी आएंगे सबके पूर्व लगन आएंगे, इसका अनुलग्न आएगा। अब इसका अनुलग्न क्यों आया?
क्योंकि इन दोनों में पावर इसकी ज्यादा है। जिसकी पावर ज्यादा होती है वो अनुलग्न लगवाता अपना, बाकी सब अपना पूर्ण लगन लगाते हैं ABCD के क्रम में। जैसे यहाँ इसने अपना अनुलग्न लगवाया, अब ऐसा तुम कह लगते हो इनके नाम यहाँ क्यों नहीं आए, तो सिर्फ यहाँ ब्यूटेन मुख्य यौगिक है। देखो ये होते हैं मुख्य यौगिक। मुख्य यौगिक से पहले वाले पूर्व लगन होते हैं और बाद वाले अनुलग्न। अनुलग्न एक का आएगा, पूर्व लगन कितने के भी आ सकते हैं, और एक का उसी का आएगा जिसकी वरीयता ज्यादा होगी उस टेबल के हिसाब से। अब ऐसा मान के चलो कि लगभग यही है IUPAC।